दोस्तों 72nd बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो तो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब ये पोस्टपोन्ड हुआ है और सीएमई का एक पोस्ट आया था, उसमें लिखा 2 महीने तक तो संभव नहीं है। तो इस टाइम तक आपको क्या करना है, आपको ये जो प्रीलिम्स है इसके लिए करेंट अफेयर पढ़ते रहना है, करेंट अफेयर। और बीच बीच में जो आपको वीक लगे कि इसमें आप वीक थे उसको बीच बीच में रिवाइज कर लेना है। लेकिन इन मीन टाइम आपको मेंस राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स में अगर आपका हो भी जाता है तो फिर मेंस में अगर आप गड़बड़ रहे तो कोई फ़ायदा है नहीं तैयारी का। और मेंस में जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि मार्क्स ज़्यादा आएगा तो आप रैंक ज़्यादा आएगा और फिर आपका इंटरव्यू का झमेला ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू उठा लेना है और ये पीवाईक्यू अच्छे से करना है। देखिए इसमें कुछ जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसमें लगभग सेम ही क्वेश्चन आता है। तो आप उसको देख लीजिए कि कैसे करना है, उसको पूरा अच्छे से बना लीजिए, उसको नोट्स में कर लीजिए। और बाकी रहा करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर में कोई हॉट टॉपिक है तो वहाँ से मेंस में क्वेश्चन आने के आसार रहते हैं, उसको पढ़ लीजिए। करेंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ेंगे, या तो पीडीएफ से, किसी का कोचिंग से, या फिर आपको न्यूज़पेपर में देखते रहना है कुछ एडिशन के लिए। तो ये जो है, मान लीजिए आप पीवाईक्यू कर रहे हैं किसका, हिस्ट्री का, तो वही आएगा कि चंपारण विद्रोह के बारे में, या गांधी जी के बारे में, या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, मौर्य आर्ट कैसा था, मधुबनी पेंटिंग कैसा था, ये सब के बारे में आपको नोट्स अच्छे से बना लेना है इस टाइम। और उसके बाद क्या होगा, आप अंदर से वो स्ट्रांग रहेगा। दूसरा, जिनको मैथ्स में इशू आता है, डीआई बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपका जीएस 1 है और जीएस 1 में एक क्वेश्चन छूट भी जाता है 5 नंबर का, उतना दुख नहीं है, सॉरी 6 या 7 नंबर का, 7 या 8 नंबर का, तो उतना दुख नहीं होगा आपको, या आपको रैंक में उतना इशू नहीं करेगा, क्योंकि 1 नंबर छूटेगा तो ऐसे भी इसमें कितना भी अच्छा लिखोगे तो मैक्सिमम कितना देगा, 4 नंबर। लेकिन यहाँ से छूटेगा या गलत हो जाएगा तो आपका 8 नंबर 7 नंबर डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ऐसे तो आपको मेंस में कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस कम ही होता जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है डीआई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डीआई को आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करते रहना है, पीवाईक्यू। तो सबसे पहले ये जो खाली समय आपको मिला है, आप एक बार पीवाईक्यू अच्छे से कर लें और उसका नोट्स बना लें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में क्या अलग देगा, ज्योग्राफी में मैक्सिमम वही देता है, 1-2 जो अलग आएगा वो आप लोग टेस्ट सीरीज के टाइम में कर लेंगे। तो यही मुझे बोलना था। और आपको कोई भी मेंस राइटिंग का दिक्कत हो, कुछ क्वेश्चन आपका सही है नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें t.me/civil services 637। ये टेलीग्राम चैनल का मेरा आईडी है, यहाँ पे कांटेक्ट करें मेंस के रिगार्डिंग, मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा। थैंक यू।